होप यू आर फिट एंड फाइन एंड आप सभी लोग अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो डिक्टेशन है बेसिकली इसमें वो वर्ड्स आए हुए हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज मैं सीधे सीधे आपकी 60 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन से स्टार्ट करूँगी। इस वीडियो में 60, 70, 80 एंड 90 की स्पीड से रिलेटेड डिक्टेशंस मेंटेन होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डिक्टेशन के साथ में। बैक काउंटिंग के बाद मैं डिक्टेशन को शुरू कर दूंगी, तो अपनी कॉपी एंड पेंसिल आप प्रिपेयर कर लीजिए और लिखने के लिए तैयार हो जाइए। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों का 6 अंकों तक पहुंचना जितना दुखद है उतना ही चिंताजनक भी है। दुनिया के 10 देशों में पहले ही संक्रमण के 1 लाख से अधिक मामले हैं और भारत 11वां देश बन जाएगा। ज़्यादा सताने वाली बात यह है कि भारत में अब रोज़ 5,000 मामले सामने आ रहे हैं। जब हम 55 दिन पहले लॉकडाउन की ओर चले थे तब पूरे देश में संक्रमण के 500 मामले भी नहीं थे। दुनिया में भारत संक्रमितों की संख्या में करीब 40वें स्थान पर था, अब 11वें स्थान पर पहुंचते हुए हमें न सिर्फ पहले से ज़्यादा सचेत होना है बल्कि कोरोना के खिलाफ और आक्रामक अंदाज में लड़ना भी है। सबसे खतरनाक बात यह कि हम अभी भी भीड़ लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हम अभी भी दिशा निर्देशों की पालना में 16 आना सफल नहीं हो रहे हैं। सावधानी व तैयारी के शानदार टापुओं पर चोट करने के लिए लापरवाही के ज्वार बार बार उमड़ रहे हैं। लापरवाही के इन ज्वारों को थामे बिना हम संक्रमण की रफ्तार रोक नहीं पाएंगे। अगर हम संक्रमण के कुल मामलों में से स्वस्थ हुए लोगों को अलग कर दें तो कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या के मामले में भारत पहले ही टॉप 10 देशों में 7वें स्थान पर है। संक्रमण के मामलों के 6 अंकों में पहुंचने के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि भारत में बड़ी आबादी के बावजूद संक्रमितों की संख्या कम है। दूसरा पहलू यह कि भारत में संक्रमण फैलने की आशंका अन्य तमाम देशों से बहुत ज़्यादा है। हम नहीं संभले तो 1.25 अरब से ज़्यादा आबादी वाले हमारे देश में
संक्रमण का फैलना बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाएगा जब भारत में संक्रमण 6 अंकों में तेजी से बढ़ने लगेगा। तब दुनिया में भारत चिंता का नया कारण बन जाएगा। हमसे ज़्यादा आबादी वाले चीन में अब महज 82 मामले सक्रिय हैं। 100% ईमानदारी के साथ हमें फिर से देखना चाहिए कि हमने कहाँ गलतियाँ की हैं, हमारे अनुमान कहाँ नाकाम हुए हैं। एक बड़ी नाकामी है कामगारों की वापसी। बिहार का अगर उदाहरण लें तो करीब 1350 संक्रमितों में 550 तो प्रवासी मजदूर हैं। इसमें से सर्वाधिक 172 संक्रमित दिल्ली की ओर से गए हैं और उसके बाद 123 महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में भी बाहर से आने वाले संक्रमितों की संख्या हमें डरा रही है। कैसी रही आपकी डिक्टेशन? स्टार्ट हो जाइए। डिक्टेशन स्पीड 70 वर्ड्स पर मिनट। आफ्टर बैक काउंटिंग आई विल स्टार्ट द डिक्टेशन, सो रेडी फॉर दैट। और सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर 60 की है तो कम से कम 2 से 3 बार 60 की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी हैंड ग्रिपिंग अच्छी हो जाए। फिर अगर आप लेवल इंक्रीज़ करेंगे तो आपको खुद एनालाइज होगा कि आपकी शॉर्ट हैंड जो है वो बहुत ईजिली मैनेज हो जा रही है। तो नेक्स्ट डिक्टेशन आपकी है 70 वर्ड्स पर मिनट। द काउंटिंग इज़ 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों का 6 अंकों तक पहुंचना जितना दुखद है उतना ही चिंताजनक भी है। दुनिया के 10 देशों में पहले ही संक्रमण के 1 लाख से ज़्यादा मामले हैं और भारत 11वां देश बन जाएगा। ज़्यादा सताने वाली बात यह है कि भारत में अब रोज़ लगभग 5000 मामले सामने आ रहे हैं। जब हम 55 दिन पहले लॉकडाउन की ओर चले थे तब पूरे देश में संक्रमण के 500 मामले भी नहीं थे। दुनिया में भारत संक्रमितों की संख्या में मामले में करीब 40वें स्थान पर था। अब 11वें स्थान पर पहुंचते ही हमें न सिर्फ पहले से ज़्यादा सचेत
होना है, बल्कि कोरोना के खिलाफ और आक्रामक अंदाज में लड़ना भी है। सबसे खतरनाक बात यह कि हम अभी भी भीड़ लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हम अभी भी दिशा निर्देशों की पालना में 16 आना सफल नहीं हो रहे हैं। सावधानी व तैयारी के शानदार टापुओं पर चोट करने के लिए लापरवाही के ज्वार बार बार उमड़ रहे हैं। लापरवाही के इन ज्वारों को थामे बिना हम संक्रमण की रफ्तार रोक नहीं पाएंगे। अगर हम संक्रमण के कुल मामलों में से स्वस्थ हुए लोगों को अलग कर दें तो कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या के मामले में भारत पहले ही टॉप 10 देशों में 7वें स्थान पर है। संक्रमण के मामलों के 6 अंकों में पहुंचने के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि भारत में बड़ी आबादी के बावजूद संक्रमितों की संख्या कम है। दूसरा पहलू यह कि भारत में संक्रमण फैलाने की आशंका अन्य तमाम देशों से बहुत ज़्यादा है। हम नहीं संभले तो 1.25 अरब से ज़्यादा आबादी वाले हमारे देश में संक्रमण का फैलना बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाएगा। जब भारत में संक्रमण 6 अंकों में तेज़ी से बढ़ने लगेगा, तब दुनिया में भारत चिंता का नया कारण बन जाएगा। हमसे ज़्यादा आबादी वाले चीन में अब महज 82 मामले सक्रिय हैं। 100% ईमानदारी के साथ हमें फिर से देखना चाहिए कि हमने कहाँ गलतियाँ की हैं, हमारे अनुमान कहाँ नाकाम हुए हैं। एक बड़ी नाकामी है कामगारों की वापसी। बिहार का अगर उदाहरण लें तो करीब 1350 संक्रमितों में 550 तो प्रवासी मजदूर हैं। इनमें से सर्वाधिक 172 संक्रमितों दिल्ली की ओर से गए हैं और उसके बाद 123 महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में भी बाहर से आने वाले संक्रमितों की संख्या हमें डरा रही है। कैसी रही आपकी ये डिक्टेशन? ये डिक्टेशन 70 वर्ड्स पर मिनट की थी। अब हम अपनी रिक्वायर्ड स्पीड, जो कि एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड होती है 80 वर्ड्स पर मिनट, उस पर वर्क करेंगे। तो बैक काउंटिंग के बाद डिक्टेशन शुरू हो जाएगी। स्टार्ट फॉर दैट। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों का 6 अंकों तक पहुंचना जितना दुखद है, उतनी ही चिंताजनक भी है। दुनिया के 10 देशों में पहले ही संक्रमण के 1 लाख से अधिक मामले हैं और भारत 11वां देश बन जाएगा। ज़्यादा सताने वाली बात यह है कि भारत में अब रोज़ लगभग 5000 मामले सामने आ रहे हैं।
जब हम 55 दिन पहले लॉकडाउन की ओर चले थे, तब पूरे देश में संक्रमण के 500 मामले भी नहीं थे। दुनिया में भारत संक्रमितों की संख्या के मामले में करीब 40वें स्थान पर था। अब 11वें स्थान पर पहुंचते ही हमें न सिर्फ पहले से ज़्यादा सचेत होना है, बल्कि कोरोना के खिलाफ और ज़्यादा आक्रामक अंदाज में लड़ना भी है। सबसे खतरनाक बात यह है कि हम अभी भी भीड़ लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हम अभी भी दिशा निर्देशों की पालना में 16 आना सफल नहीं हो रहे हैं। सावधानी व तैयारी के शानदार टापुओं पर चोट करने के लिए लापरवाही के ज्वार बार बार उमड़ रहे हैं। लापरवाही के इन ज्वारों को थामे बिना हम संक्रमण की रफ्तार को रोक नहीं पाएंगे। अगर हम संक्रमण के कुल मामलों में से स्वस्थ हुए लोगों को अलग कर दें तो कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या के मामले में भारत पहले ही टॉप 10 देशों में 7वें स्थान पर है। संक्रमण के मामलों के 6 अंकों में पहुंचने के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो यह कि भारत में बड़ी आबादी के बावजूद संक्रमितों की संख्या कम है। दूसरा पहलू यह कि भारत में संक्रमण फैलने की आशंका अन्य तमाम देशों से बहुत ज़्यादा है। हम नहीं संभले तो 1.25 अरब से ज़्यादा आबादी हमारे देश में संक्रमण का फैलना बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाएगा। जब भारत में संक्रमण 6 अंकों में तेज़ी से बढ़ने लगेगा, तब दुनिया में भारत चिंता का नया कारण बन जाएगा। हमसे ज़्यादा आबादी वाले चीन में अब महज 82 मामले सक्रिय हैं। 100% ईमानदारी के साथ हमें फिर से देखना चाहिए कि हमने कहाँ गलतियाँ की हैं, हमारे अनुमान कहाँ नाकाम हुए हैं। एक बड़ी नाकामी है कामगारों की वापसी। बिहार का अगर उदाहरण लें तो करीब 1350 संक्रमितों में 550 तो प्रवासी मजदूर हैं। इसमें से सर्वाधिक 172 संक्रमित दिल्ली की ओर से गए हैं और उसके बाद 123 महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में भी बाहर से आने वाले संक्रमितों की संख्या हमें डरा रही है।